इस मूवी में मैं आपको बताऊंगा कि एक इमेज किस तरह खोलेंगे जो कि एक पावरफुल यूटिलिटी फोटोशॉप के साथ आती है जिसे कैमरा रॉ कहते हैं। इसके लिए हम पूरे एक अलग चैप्टर पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम अभी एक ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आएंगे ब्राउज इन ब्रिज, या फिर आप उस ऑल्ट कंट्रोल ओ कर सकते हैं या फिर कमांड ऑप्शन ओ मैक यूज़र्स के लिए। यहाँ अब आप देखें कि कैमरा रॉ फर्स्टली जो इन्वेंट हुआ था वो सबसे पहले DSLR से लिए गए जो इमेज फॉर्मेट्स होती है जो रॉ फॉर्मेट पे होती है उसके लिए इन्वेंट हुआ था। लेकिन अब आजकल जो है वो कैमरा रॉ जो है वो JPEG और टिफ इमेज फॉर्मेट्स जो हैं वो उन्हें भी डिटेक्ट करने लगा है। सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे इमेज पे और वहाँ पे ओपन एंड कैमरा रॉ में क्लिक करेंगे। अब आप देखें कैमरा रॉ का इंटरफेस जो है वो खुल चुका है। अब अगर आपको फुल स्क्रीन करनी है तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कैमरा रॉ की जो एक विंडो है ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। अब मुझे ये करना है कि मुझे इस इमेज को एक ओल्ड पुराने ज़माने की जो एक पिक्चर होती थी उसमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप यह देखें, आपको बेसिक पैनल दिख रहा होगा। यहाँ पे ऊपर फोर्थ आइकन जो है उसके ऊपर HSL और ग्रे स्केल आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट ग्रे स्केल करेंगे। अब आप देखें ये इमेज जो है वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लर्ड लग रहा है। तो फर्स्ट आइकन में जाकर जो बेसिक है पैनल है वहाँ पे जाके एक्सपोजर जो है उसकी वैल्यू को कम कर देंगे -1.00 पे। ये परफेक्ट है। अब देखें कि ये थोड़ा सा अभी भी ब्लर्ड टाइप लग रहा है, तो अभी मैं कंट्रास्ट इसका 77 पे कर रहा हूँ। ये सही है। अब देखें, अब हम स्प्लिट टोनिंग पे आने के बाद यहाँ पे हाइलाइट्स आपको दिख रहा होगा और शैडोज़, जो कि हाइलाइट्स जो है वो ब्राइटेस्ट कलर होते हैं और शैडो जो होते हैं वो लोएस्ट कलर होते हैं। अब आप देखें मैं हाइलाइट्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ सैचुरेशन में, तो ये कलर पूरा चेंज हो रहा है, पूरा ह्यू वैल्यू। अब मैं 50 इसको कर रहा हूँ ह्यू वैल्यू को, तो ये येलो टाइप कलर आ रहा है। अब सैचुरेशन पे आके मैं इसकी वैल्यू 50 करूँगा तो ये देखें, जब तक मैं सैचुरेशन की वैल्यू नहीं बढ़ाऊँगा तो जब तक इसकी जो है वो कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब मैंने इसमें ह्यू वैल्यू को 30 पे कर दिया है ताकि इसका थोड़ा येलो टाइप कलर आ जाए। अब मैं इस इमेज के अंदर थोड़ी सी और चेंजिंग करना चाहता हूँ। अब देखें एफेक्ट्स बटन के अंदर यहाँ पे आके अमाउंट की जो वैल्यू है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, तो आप देखें कि इमेज के कॉर्नर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइटन हो जाएंगे। अब देखें कितने ब्राइटन हो गए हैं। अब मुझे थोड़ा सा उसमें ग्रेन अमाउंट ऐड करना है ताकि इसमें थोड़ी सी ओरिजिनलिटी आए पिक्चर जैसी। जैसे मैंने इसकी वैल्यू 50 किया, आप देखें कि जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा से नॉइज़ आ गया है, ग्रेन आ गया है, जो कि ओरिजिनल टाइप लगता है थोड़ा सा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप ये इमेज फ़ोटोशॉप के अंदर खोल सकते हैं ओपन इमेज पे क्लिक करके, या फिर आप डन कर सकते हैं, यहीं से ही सेटिंग्स इसकी ये सेव हो जाएंगी। अब इसकी ख़ासियत ये है कि आप जितनी भी मॉडिफिकेशन इसके ऊपर करते हैं तो वो इमेज को ख़राब नहीं करती। इसका मतलब ये है कि आपके पास इसकी ओरिजिनल सेटिंग पहले से सेव है और आपने उसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है जिस पे आप वापस जा सकते हैं। मैंने देखें डन किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा थंबनेल जो है वो अपडेट हो गया है और उसके ऊपर एक छोटा सा राइट अपर कॉर्नर में एक आइकन आ गया है जो बता रहा है कि इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कैमरा रॉ की सेटिंग की है। अब अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें ये फ़ोटोशॉप पे नहीं खुला बल्कि कैमरा रॉ में खुल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग चेंज की हुई थी इसकी। अब यहाँ पे मैं और सेटिंग इसकी चेंज कर सकता हूँ, जब भी मेरा दिल चाहे मैं एक्सपोजर को बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, या वटेवर किसी भी टैब में कोई सी भी सेटिंग हो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं देखें इसकी क्लैरिटी बढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा नॉइज़ जो है वो कम हो जाए। थोड़ा सा नॉइज़ मुझे थोड़ा कम करना था, तो उससे अब देखें इस फ़ोटोशॉप को मैं इमेज को खोल रहा हूँ फ़ोटोशॉप में। अब ये देखें इसने यहाँ पे सिर्फ इमेज जो है उसको अपडेट नहीं कर दिया है बल्कि इसने पीछे ब्रिज के अंदर भी इसको अपडेट कर दिया है। अब एक और ऑप्शन हम देखेंगे, फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे आके ब्राउज इन ब्रिज करें अगेन। यहाँ पे आप देखें कि इसने जो हमने मॉडिफिकेशन की है वो यहाँ पे थंबनेल में इसने मॉडिफिकेशन कर दी है। अब देखें मुझे लग रहा है कि मुझे इस सेटिंग नहीं चाहिए, मुझे ये वापस आना है अपनी ओरिजिनल टिक फाइल पे जैसी ये थी। अब मैं इसे राइट क्लिक करूँगा,
डेवलप सेटिंग में आऊँगा और वहाँ आके क्लियर सेटिंग्स कर दूँगा। जैसे मैं क्लियर सेटिंग करता हूँ, अब आप देखें मैं अपने ओरिजिनल सेटिंग पे आ गया और वो जो आइकन था वो भी गायब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मैं अब अगर डबल क्लिक करके खुलता हूँ तो देखें मेरे पास ये फ़ोटोशॉप में खुल गया है ओरिजिनल कंडीशन में। और इसकी अच्छी बात यह है कि मेरे पास एक मॉडिफाई वर्जन भी है इस पिक्चर का और एक ओरिजिनल वर्जन भी है, जो कि मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। और इस तरह आप मॉडिफाई करते हैं एक कोई सी भी फॉर्मेट वाली फ़ाइल टाइप को कैमरा रॉ के अंदर।